जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि हमें शिवलिंग पर जल किस विधि के साथ अर्पण करना चाहिए, किस पात्र का उपयोग करना चाहिए जल चढ़ाते समय। इसके साथ ही हमें किस दिशा में खड़े होकर जल भगवान को अर्पण करना चाहिए और हमें किस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए जल अर्पण करते समय। सर्वप्रथम हम लोग इस विषय पर चर्चा करते हैं कि हमें किस दिशा की ओर खड़े होकर शिवलिंग पर जल को अर्पित करना है। तो दक्षिण दिशा सर्वश्रेष्ठ दिशा है। इधर आप खड़े हों और आपका मुख उत्तर दिशा की ओर हो और इस विधि से आपको भगवान को जल को अर्पित करना है। उत्तर दिशा में आप नहीं खड़े हो सकते क्योंकि इधर देवी पार्वती का भाग है, वाम भाग माता का है, इसलिए आप इस दिशा में ना खड़े हों। इसके अलावा पूर्व दिशा की ओर भगवान का द्वार होता है, इस दिशा में भी खड़े नहीं होना चाहिए। पश्चिम दिशा की अगर बात करें तो पश्चिम दिशा की ओर भगवान की पीठ होती है और पीठ की तरफ हमें नहीं खड़े होना चाहिए, इधर पाप का भाग होता है, इसलिए सर्वोच्च दिशा जो है वह दक्षिण दिशा है। अब दूसरी बात कि जल किस पात्र से शिवलिंग पर अर्पित करना चाहिए। तो जल अर्पित करने के लिए सबसे अच्छा होता है कि आप चांदी के पात्र का इस्तेमाल करें। इसके अलावा आप तांबे या पीतल के पात्र का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप शिवलिंग पर दूध को चढ़ा रहे हैं तो तांबे का उपयोग नहीं कर सकते क्योंकि तांबे में दूध डालते ही वह जहर के समान हो जाता है, इसलिए तांबे का इस्तेमाल आप यहाँ नहीं करेंगे। यहाँ पर आप सिर्फ पीतल या चांदी के लोटे का ही इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टील के लोटे का इस्तेमाल आपको नहीं करना होता है भगवान पर जल को चढ़ाते समय। अब तीसरी बात पर हम लोग आते हैं कि हमें किस विधि के अनुसार शिवलिंग पर जल का अर्पण करना चाहिए। तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि शिवलिंग जो होता है वो उत्तर दिशा की ओर मुख कर स्थापित किया जाता है। जो जल लहरी होती है उसकी दिशा उत्तर होती है। इसी विधि से शिवलिंग को स्थापित किया जाता है। तो जो आप दक्षिण की ओर खड़े हैं, उत्तर की ओर मुख है, तो आपके बाएं हाथ की तरफ गणेश जी का जल लहरी पर स्थान होता है। इसके अलावा दाएं हाथ पर कार्तिक महाराज का स्थान होता है और जल लहरी के बीच में जहाँ से जल गिरता है वो जो है अशोक सुंदरी का स्थान होता है। इसके अलावा जहाँ पर शिवलिंग स्थापित है वह माता पार्वती के हस्त कमल है। ठीक है। शिवलिंग पर जल चढ़ाने से पूर्व हमें सबसे पहले शिवलिंग को अच्छी तरह से साफ कर लेना चाहिए। जो भी बेलपत्र फूल पत्ते इस पर पड़े हैं उसको उठाकर अलग कर लेना चाहिए। इसके बाद हमें सबसे पहले श्री गणेश पर जल को अर्पित करना चाहिए। उसके बाद कार्तिक महाराज पर जल चढ़ाना चाहिए। इसके बाद ही हमें अशोक सुंदरी पर जल चढ़ाना चाहिए और फिर माता के हस्तकमल पर चारों तरफ से जल चढ़ाना चाहिए। फिर भगवान शिव को जल का अर्पण करना चाहिए। जल चढ़ाते समय कुछ बातों का हमें और ध्यान देना चाहिए, जैसे कि दोनों हाथों से जल को चढ़ाना चाहिए या आप दाएं हाथ से जल को चढ़ाएं और बाएं हाथ से अपने दाएं हाथ को पकड़ लें। इसके बाद आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जल को बहुत तेजी के साथ ना गिराएं। भगवान को जल की पतली सी धारा ही पसंद आती है, इसलिए भगवान पर जब भी आप जल चढ़ाएं तो बहुत ही हल्की धारा के साथ जल को अर्पित करें। शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बाद जो जल बच जाता है उसको आप शिवलिंग के ऊपर स्थापित मटके में डाल देना चाहिए, जिस मटके से लगातार धारा शिवलिंग पर गिरती रहती है। इसमें बाकी पुत्रियों का स्थान होता है जो कि जल क्रीड़ा करती रहती हैं, वो भी भगवान की पुत्रियां हैं, वहाँ पर आपको जल को अर्पित कर देना चाहिए। जब आप शिवलिंग पर जल को अर्पित कर रहे हैं उस समय आप ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कर सकते हैं। इसके अलावा महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। इस तरह से आप भगवान को जल चढ़ाकर प्रसन्न कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान विधि होती है भगवान को प्रसन्न करने की। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना ना भूलें।